हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। ओके, सो बहुत अच्छा है कि आपको मेरी आवाज़ आती है सभी को। सो स्टार्ट करते हैं हम एक नया क्लास आज। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग कमेंट करते हो और ज़्यादा कमेंट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच सकें और उनको बेनिफिट हो सके हमारे लेक्चर से। ठीक है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं डेली एक लेक्चर अपलोड करता हूँ 12 PM पे। 12 बजे हमारा लेक्चर अपलोड होता है डेली। और जो बच्चे डेली पढ़ रहे हैं वो कमेंट करते हैं, कमेंट करिए शॉर्ट्स वगैरह में, सो हमें समझ सके कि हाँ, स्टूडेंट्स के पास जा रहा हमारा वीडियो और वो हमें देख रहे हैं प्रॉपर। राइट, ऐसा मैसेज मेरे अंदर आना चाहिए सो दैट हम और ज़रा आपको पास अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। आज हम अपना ग्राफ का, यस, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड आई वेलकम टू ऑल इन दिस चैनल दैट इज गणेशाला। माई सेल्फ डॉक्टर अनुज कुमार, आई वेलकम टू ऑल फ्रॉम माई बॉटम ऑफ द हार्ट। मैं तहे दिल से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। ये मेरी गणेशाला कोचिंग है कानपुर में। मैं यूपी कानपुर से हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं मेंटोर करता हूँ। आई एम आल्सो I was also educator on the Unacademy. करंटली यहाँ मेंटर थे, मैं वहाँ मेंटर हूँ। हमें लगता है कि बच्चों को क्या क्या चाहिए इतना पता होता है। उसी तरीके से हम बच्चों को गाइड कर पाते हैं सही से, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हम जैसा कि सीरीज पढ़ा रहे हैं आपको, क्वालिटी क्वेश्चन में सारे आर्टिकल हो गए हैं। सिर्फ एक आर्टिकल है, उसके 2 भी आर्टिकल हो गए हैं। ग्राफ ऑफ अ क्वालिटी क्वेश्चन, इसके 2 हो चुके हैं क्लासेज। नेक्स्ट क्लास हम किसी नंबर, यस, आई थिंक तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ध्यान समझिएगा, अच्छा चैप्टर है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हम जैसे बता चुके आपको वार्ड लेते हैं ताकि बच्चों को लिखे लिखने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। पहला नंबर लेते हैं आज का हम, लोकेशन ऑफ फोर्स। क्या पढ़ा रहे थे हम आपको? लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा रहे थे। इसमें डिस्क्रिमिनेंट के बिहाफ पे रूट्स की चीज़ें बताई थी आपको। और अब और बताते हैं उन कुछ चीज़ों को ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लोकेशन ऑफ रूट्स, जैसा कि हमें पता है, लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में जानकारी सभी को होगी और नहीं होगी तो हम बता रहे हैं। इसमें सबसे पहला केस लेते हैं हम, एक केस व्हेन बोथ द रूट्स, व्हेन बोथ the roots, when both the roots are greater than are greater than given number, गिवन नंबर। अब लेते हैं हम यहाँ से गिवन नंबर लेते हैं, के लेते हैं गिवन नंबर के। देखिए, इसका कहने का सेंस ये है, जो हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, हम करते हैं कि ऐसी क्वालिफिकेशन लेना है जिसके दोनों रूट्स क्या होने चाहिए। नंबर ये के है ना, के से क्या होना चाहिए, बड़े होने चाहिए। चलिए आते हैं, हमारा एक क्वालिफिकेशन है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स लेते हैं हम, अल्फा एंड बीटा। ये क्या हो गया, इसके 2 रूट्स लेते हैं, अल्फा
एंड बीटा। ओके, अब कहना है कि दोनों अल्फा बीटा क्या है, ग्रेटर देन के आर ग्रेटर देन गिवन नंबर, राइट। ओके, सो मतलब क्या है, अल्फा एंड बीटा ये कह सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू एन की, राइट, ये मतलब कह सकते हैं हम। ओके, सो अब देखिए मैंने बताया था इसकी दो पॉसिबिलिटी होंगी, मैं बता देता हूँ। पहला मान लेते हैं ये रियल लाइन हमारे पास है, जब ये रियल लाइन है और ये हमारा के है, बोला जा रहा है व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के से क्या है, बड़े हैं दोनों रूट्स। तो हम पहला लेते हैं ऐसा, ये ले लिया। दूसरा लेते हैं ये ले लिया, राइट। ये हमारा अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, हो गए दोनों रूट्स बड़े, ठीक है। और अगर अल्फा बीटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब रिपीटेड केस आ जाए, क्या, रिपीटेड रूट्स का। रिपीटेड रूट्स में क्या करता है, ग्राफ टच करता है एक्स एक्सिस को, कट नहीं करता, ठीक है। तो भी हमारे पास क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन के, है, ध्यान रखना क्या है, सारे रूट्स ग्रेटर देन के है। सेकेंड केस अगर हम ये ले लें यहाँ पे, एक हम लेते हैं ये, ठीक है, यहाँ है अल्फा, यहाँ आया बीटा। फिर एक हम ये लेते हैं ये, यहाँ ये क्या है, रिपीटेड केस है, ये क्या, रिपीटेड रूट्स का केस है, रूट्स क्या रिपीटेड। सो ये दोनों पॉसिबिलिटी बनेंगी, इससे ज्यादा कोई भी पॉसिबिलिटी ग्राफ में नहीं बनेगा, व्हेन बोथ द रूट्स आर के। अब आप सोच रहे होंगे, मतलब कुछ लड़के होते, मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, ये सोच रहे होंगे, सर आई हैव आइडिया, हम ऐसा कर लेते हैं, अगर पक्के यहाँ लेते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, लिखा व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, कि ये दोनों रूट्स क्या है, के से बड़े हैं। और जो रूट्स होते हैं वो कहां पर लाई करते हैं, एक्स एक्सिस में लाई करते हैं। रूट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पर होते हैं। रूट्स कहाँ होते हैं, एक्स एक्सिस पे होते हैं, राइट। और ये हमने क्या बनाया, ऊपर बनाया, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आप लोग ये भी कर, सर हमारे पास एक आइडिया आया, हमने बोला क्या, तुमने बोला ये सर, ये आगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर रूट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं, एक्स एक्सिस पे नहीं है। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, अगर हमारे पास बता देता हूँ, उतना बड़ा हो, अगर x1 प्लस आई वाई, जब आई क्या है यहाँ आयोटा, और ये x2 प्लस आई वाई टू, हाँ ये क्या है z2। सो इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मतलब z1 लेस देन z2 नॉट पॉसिबल, z2 लेस देन z1 नॉट पॉसिबल। ऐसा कुछ यहाँ केस होता ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स केस में कंपेरिजन नहीं पॉसिबल होती है, ठीक है। सिर्फ एक केस पॉसिबल होता है, वो क्या होता है, z1 इक्वल टू z, और ये कब होता है, when x1 is equal to x2 and y1 is equal to y, ये तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों, ये भी डिस्कार्ड हो गए, ये भी डिस्कार्ड हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये दो केसेस पॉसिबल है। आप कंडीशन रखते हैं, कंडीशंस कौन सी होगी वो हम चेक करते हैं। पहला कंडीशन देखो, सबसे पहले क्या, बोलो बताओ क्या देखना है, डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर, देखो विविक्त में क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक करो क्यों, जब रूट्स रिपीटेड केस आएगा
तो क्या आएगा, d इक्वल टू 0 आएगा, जो कि दोनों, ये केस फर्स्ट में है, ये केस सेकंड में है। चलो मैं चेक करता हूँ, ये केस फर्स्ट में और सेकंड में देखो d क्या है, d इक्वल टू 0 आएगा जब रूट्स आर रिपीटेड होंगे। अदरवाइज अगर रूट्स क्या है, अलग अलग हैं, डिफरेंट है, राइट, सो d आएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, वो 0 से बड़ा आएगा। 0 से छोटा आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का मिलते हैं जब d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, तो हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। ये पहला केस को दोनों में बनना है, ठीक है। दूसरा केस क्या आ रहा है, वर्टेक्स। जो वर्टेक्स होगा, देखना ग्राफ दोनों में, देखना पहला केस में यहां कहीं होगा वर्टेक्स, और सेकंड में देखना सेकंड में भी यहां कहीं वर्टेक्स होगा, ठीक है। और दोनों केस में देख लो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वर्टेक्स होता है -b/2a होता है। वर्टेक्स कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a, -d/4, ये होते हैं कोऑर्डिनेट। लेकिन हम के कहाँ, एक्स एक्सिस में है, राइट, तो हमारा एक्स एक्सिस में वर्टेक्स हमारा एक्स एक्सिस में लाई करेगा, तो एक्स एक्सिस में या ऊपर लाई करेगा, राइट। तो जो भी जहां भी होगा वहां पे क्या होगा, वर्टेक्स -b/2a ग्रेटर देन के होगा। सेकंड कंडीशन आ गई, देखो यहां पर मान लीजिए के है, ठीक है, और यहां पर आया, यहां पर आप बताइए, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा होगा ना, के से बड़ा होगा। जैसे हम राइट हैंड की तरफ मूव करेंगे तो नंबर के से क्या होते हैं, बढ़ते हैं। के की तरफ राइट हैंड मतलब दाईं ओर अगर मूव करेंगे एक्स एक्सिस के, तो नंबर्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ भी देख लो, यहाँ भी अगर मान लो कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया वर्टेक्स, सब भी जो वर्टेक्स को जो कोऑर्डिनेट होगा -b/2a -d/4 है। सो ये क्या होगा, देखिए ये बड़ा होगा क्योंकि ये छोटा है, क्योंकि ऐसे नंबर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया। थर्ड कंडीशन एक और बनेगी, वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन ये होती, देखो कैसे, ए क्या है, ए मीन्स होता है ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन एक्स स्क्वायर का गुणांक। सो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, और अगर अपर इसका देखो, पहले केस में देखो इसका जो माउथ है, फेस है, वो नीचे की तरफ है, मतलब ए क्या होगा यहाँ पे, लेस देन 0, राइट। लेकिन ए लेस देन 0 होगा, जो ये के है, सो के पर एफ के की वैल्यू आएगी, एफ ऑफ के, वो भी तो लेस देन 0 होगा, राइट। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। कैसे भैया, -1 लेस देन 0 होता है, -2 लेस देन 0 होता है, लेकिन माइनस इंटू माइनस जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। वैसे ही ए लेस देन 0 हुआ, और एफ ऑफ के की वैल्यू आएगी, वो नीचे आएगी, फंक्शन तो नीचे है ना, तो एफ ऑफ के भी लेस देन 0 होगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। ये पहले केस से आ गया। सेकंड केस से भी देख लेते हैं, यही आएगा। देखो सेकंड केस से एफ ऑफ के ये ऊपर जाएगा, थोड़ा सा मेरी आर्ट गड़बड़ है बच्चों, थोड़ा सा समझ आ देता हूँ आपको। जैसे देखो यह हमने बोला के ये, तो के की एफ ऑफ के जो होगा ये ऊपर जाएगा, राइट। सो एफ ऑफ के क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, राइट। अब इसका देखो, इस सेकंड केस में जो पैराबोला है, इसका माउथ या फेस क्या है, ऊपर की तरफ है, मतलब ए क्या ग्रेटर देन 0 है, और एफ ऑफ के क्या है, वो भी ग्रेटर देन 0 है। सो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, तो 2 अगर ग्रेटर देन 0 है, 4 ग्रेटर देन 0 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आएगा, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो ए एफ के ग्रेटर देन 0 होगा। सो इन दोनों केस में जब भी व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन एनी नंबर, so you have to impose these 3 conditions simultaneously। सारी एंड में कंडीशंस है, यही कंडीशन होंगी, इसके ज्यादा कोई कंडीशन नहीं होने वाली।
ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस 15 मिनट लग जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट जिसके लिए मैं आया हूँ आपको समझाने के लिए, बस वो रहेगा मुझे, बस इतनी सी मेरी बात है। ओके, इसमें अभी भी कोई डाउट होता है प्लीज डू कमेंट करिए, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अगेन। मैं दोबारा समझाऊंगा, और जब तक समझाऊंगा जब तक आप समझोगे नहीं तब तक, ठीक है। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस नंबर 200, when both the roots when both the roots are smaller than k, k से क्या होंगे, छोटे होंगे, तो फिर वही फिर सुना लीजिए, वो कॉम्प्लेक्स वाला केस नहीं बनेगा, ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स वाला केस नहीं बनता है, तो कॉम्प्लेक्स में कंपेयर नहीं होता, के होगा वो एक्सिस में होगा, और कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, रूट्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो एक्सिस के ऊपर चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, तो कोई कंपेयर नहीं करता है, इसलिए मतलब नहीं, ठीक है। ठीक है, क्या बोला गया, व्हेन बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन के, तो के हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। जब के वहां लिया, तो अब यहाँ दो कंडीशन है, पहला कि हो सकता है ये जाए हमारा केस, देखो हम कंडीशन हमेशा क्वेश्चन में एक ही लूंगा, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जी, और इसके रूट्स हम लेते हैं अल्फा एंड बीटा। सो पहला ये बन गया व्हेन बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन के। नेक्स्ट केस असंता है, ये डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, रिपीटेड केस का भी हो सकता है, ऐसे बन गया आपके पास पहला केस। ये कब का है, ये जब ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब यहां मान लेते हैं के, स्मॉलर देन के मान लेते हैं, जब ए क्या हो जाएगा हमारे पास लेस देन 0, तो फेस क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, ये आ गया, दिस इज अल्फा, और ये आ गया बीटा। ये केस रूट्स के आगे रिपीट आ गए, सो ए लेस देन 0 आ गया, ठीक है। जो केस आ गया सेकंड, ये समझ में आ गए, यही दो केस पॉसिबल हैं, बाकी वो केस जो मैंने बताया कॉम्प्लेक्स रूट्स में, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम कंपेयर नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नहीं समझे, आप क्या लीजिए, आप कंडीशन से लीजिए, कंडीशन कैसे लेंगे, पहली कंडीशन दोनों में देख लो, डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर आएगा, वो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। डी इक्वल टू 0 कब क्या होगा, व्हेन बोथ द रूट्स आर इक्वल होंगे, मतलब ये केस, ये वाला रूट्स इक्वल है, यहाँ पे रूट्स इक्वल है, ठीक है, तो डी इक्वल टू 0 आएगा। और जैसे डी ग्रेटर देन 0 आएगा, डी 0 से बड़ा आ जाएगा, रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे, लाइक दैट अल्फा एंड बीटा डिस्टिंक्ट में अलग अलग हैं और रियल भी हैं, जैसे सेकंड केस में अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो पहला केस तो क्लियर होगा, दोनों में यही आएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड केस आएगा वर्टेक्स, जो वर्टेक्स होगा, देखो चाहे इधर वर्टेक्स आए चाहे इधर वर्टेक्स आए, जो वर्टेक्स पॉइंट क्या होता है, एक्स एक्सिस में वर्टेक्स पॉइंट होता है माइनस डी अपॉन 2 माइनस डी अपॉन 4, ये होते हैं वर्टेक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट। अब के है वो एक्स एक्सिस में है, के क्या है, एक्स एक्सिस में है, इसका मतलब माइनस बी अपॉन 2, से हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये भी एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट है, के भी एक्स का कोऑर्डिनेट है, ठीक है।
सो के क्या होगा, माइनस बी अपॉन जो टू ए होगा, बताइए, वो लेस देन के होगा। के देखो बड़ा है, दोनों में देख लो, के क्या है, बड़ा है, के राइट हैंड में है, अल्फा और बीटा के राइट हैंड में है के, इसलिए के बड़ा है। लेफ्ट हैंड वाले नंबर छोटे होते हैं राइट हैंड से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, थर्ड केस है आपके पास, थर्ड नंबर इसमें ए, एफ ऑफ के क्या होगा बताओ। तो कैसे, यहाँ ए क्या है, बड़ा है, और जैसे आप निकालेंगे क्या, एफ ऑफ के, सो एफ ऑफ के जैसे यहाँ जाएगा ऊपर, ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये यहाँ कट करेगा एक टाइम। सो एफ ऑफ के भी बड़ा है, एफ ऑफ के क्या है, ये जीरो से बड़ा है। और यहाँ एफ ऑफ के आएगा जैसे ये, राइट, मान लेते हैं ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ कहीं कट करे जाता है। सो एफ ऑफ के क्या आएगा, एफ ऑफ के लेस देन जीरो है। अब देखो जरा, यहाँ एफ ऑफ के क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, बड़ा है जीरो से, और ये ए ग्रेटर देन जीरो से बड़ा है। सो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वो भी जीरो से बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए अब बस नंबर कोई 2 है, सो दूसरा नंबर 3 है, बोथ आर पॉजिटिव, सो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू नंबर्स आर आल्सो पॉजिटिव। उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, गुणनफल होगा या प्रोडक्ट होगा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड केस में देखो, ए लेस देन जीरो है और एफ के लेस देन जीरो है। फॉर एग्जाम्पल जैसे -2 ले, लेस देन जीरो है, और -3 भी लेस देन जीरो है। -2 और -3 का मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 6 का वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, सो ये दोनों हमेशा कंडीशन ध्यान रखना, व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन नंबर के और व्हेन बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन नंबर के। और देख लीजिए कंडीशन क्या चेंजेस हैं। पहले में देखो दोनों कंडीशन फर्स्ट और थर्ड, ये फर्स्ट है और ये थर्ड, ये दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, सिर्फ कंडीशन नंबर सेकंड इज डिफरेंट। कंडीशन नंबर सेकंड डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, वहां पे ग्रेटर है, यहाँ पे लेस है, चेक कर लीजिए। सो ये सिर्फ थर्ड नंबर क्या है, सॉरी सेकंड नंबर है दोनों केस में, जो कि डिफरेंट है, बाकी सब सेम। ठीक है, सॉरी, राइट। सो ये दोनों केस मैंने आपको समझा दिया। आगे थे, आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट होता तो मैं ओके। सो 1 minute dear friend, I am coming. आई थिंक आपको मेरी आवाज आ रही है सभी को, यस। ओके, शो आई थिंक इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बस, अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला है, पहली प्रॉब्लम लेते हैं आज की। If both the roots of the quadratic equation, if both the roots of the quadratic equation with both the roots of the quadratic equation x square minus 2x x square minus 2k minus 2kx
प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इज इक्वल टू 3 आर लेस देन 5 आर लेस देन 5 then k lies in the interval, then k lies in the interval, राइट। इंटरवल आपको दे दिया गया फर्स्ट क्लोज इंटरवल 5,6 बी open interval 6, and C is open minus infinite and closed 4. ओके, ये चेक कर लीजिएगा आप लोग। आई थिंक यहाँ पे बता दूंगा अभी मैं करके, राइट, समझ लीजिएगा। और 4,5 क्लोज इंटरवल 4,5 डी क्लोज इंटरवल 4,5। आई थिंक मुझे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे ओपन होगा, अभी दिखा देना सब बता देगा कौन सा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2005 जेई में पूछा गया था, तो 2005 में पूछा गया, ठीक है। आप देखो कैसे पूछेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है ये स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इक्वल टू, ओके। बोले आर लेस देन, बोथ द रूट्स आर लेस देन 5, तो कंडीशन कैसी होगी, ये के होगा लेस देन 5 होगा, राइट, लेस देन 5 होगा तो ये भी हो सकता है और ये भी लेस देन 5 होगा। और के कितना है 5, सॉरी यहाँ पे हम दूसरा चीज मिलेंगे के लेस देन 5, सो 5 हमारा के, ठीक है। ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, ये 5 कर लो, ऐसे कर लो। सो ये दोनों केस पॉसिबल है जैसा मैंने पिछले बताया हुआ है। अब यहाँ कंडीशन क्या आएंगे, देखो पहली कंडीशन इसमें आएगी कि डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकेंड है जो वर्टेक्स है माइनस b/2, ये क्या होना चाहिए, बोलो जरा, लेस देन 5 है या नहीं, 5 बड़ा होगा। फिर थर्ड कंडीशन है ए एफ ऑफ के एफ ऑफ 5, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब आपका होगा, है ना। ए लेस देन 0 होगा तो एफ ऑफ 5 भी लेस देन 0 होगा तो प्लस आ देगा, वैसे ए ग्रेटर देन 0 तो एफ ऑफ 5 भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो चल गया वो कैसे, देखो ये ए लेस देन 0 है, देखो एफ ऑफ 5 भी लेस देन 0 है ना, ये एफ ऑफ 5 नीचे है ना, लेस देन 0 है, राइट। और इसका वर्टेक्स क्या है ए, ये लेस देन 0 वाला, ठीक है। लेकिन ये दोनों केस है, जैसे आप जाओगे क्या, गिवन इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे
तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 -2, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2k, p इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, p a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2k, ये है ना। सो अब ये कंडीशन जो है, जो हमने फर्स्ट केस बनाया है लेस देन 0 वाला, ये नॉट वैलिड। इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम दिस इज नॉट वैलिड, व्हाट विल वैलिड, द सेकंड केस इज वैलिड ओनली। इसमें a इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो केस अपवर्ड जाएगा ऊपर, ठीक है। चलिए, सो अब हम सारी कंडीशन लगाते हैं, पहली कंडीशन, थर्ड, सो लगाते हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो d की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब b क्या है, -2k है, b क्या है, -2, -4, a कितना 1, तो c कितना, चेक कर लीजिए, c है -2k, k स्क्वायर प्लस k -5, k स्क्वायर प्लस k -5 ग्रेटर देन, यस, k स्क्वायर प्लस k -5 ग्रेटर देन इक्वल हो गया। ना इसको सकते हैं 4k स्क्वायर -4 k स्क्वायर प्लस k -5 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो 4 से ये पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दो, 4 के पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो ये साइन इनक्वलिटीज का चेंज नहीं होगा। इनक्वलिटी जिसको समझ में नहीं आता, अरे आई थिंक माइक डाउन हो गया, लेट मी करेक्ट मतलब 1, सॉरी, आई थिंक आप लोगों को जरूर वॉल्यूम इशू हुआ होगा, वेरी वेरी सॉरी। आई थिंक अब आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी, थोड़ा सा माइक स्लो हो गया वो जो है। यस, हेलो, यस, ओके। शो ये ऐसे होगा, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे तो इनक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, के स्क्वायर आएगा, ध्यान समझिएगा, और माइनस के स्क्वायर प्लस के -5 ग्रेटर इक्वल टू 0। फिर आएगा माइनस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस के प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केस और कैंसिल, टेक माइनस कॉमन, के -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस का मल्टीप्लाई का दोनों तरफ कर दो, सो के -5 लेस देन, मतलब के लेस देन इक्वल टू, ये पहला केस बन गया। नाउ सेकंड क्या है, सेकंड है -b/2a लेस देन 5, माइनस b कितना है, -2k, माइनस b टू a कितना है 1, और ये क्या है, लेस देन 5। सो -1 प्लस 2 कैंसिल, आएगा k लेस देन, थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है a टाइम्स, a कितना 1, a f ऑफ 5 ग्रेटर देन 0, आई थिंक यही होगा, चेक कर लो, सॉरी, यस, a f ऑफ 5
ग्रेटर देन 0, ये आ गया, ए की वैल्यू कितनी है 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एफ ऑफ 5 निकालें और देखो कैसे निकालेंगे। आपके पास एफ एक्स गिवन है, 5 निकालना है, 25 माइनस 10x, 25 माइनस 10k, आप रखेंगे x इक्वल टू 5 माइनस 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 greater than 0. So this is what k square minus 9k और माइनस 5 प्लस 20 करेंगे, 25 माइनस 5 प्लस 20, ना फैक्टर कर लो, के स्क्वायर माइनस 5k माइनस 4k प्लस 20 करेंगे। ना फर्स्ट टू में आप के कॉमन ले लो, दैट इज के माइनस 5 माइनस 4 कॉमन ले लो, के माइनस 5 करेंगे, के माइनस 5 इंटू के माइनस 4 ग्रेटर देन 0। सो ये सारी केसेज मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आते हैं, ये जो सेकंड और थर्ड होगा केस, ये वेवी कर्व मेथड मैंने पढ़ाया था, इसको ना आता हो तो अब वेवी कर्व मेरा लेक्चर है, मेथड को मैंने पढ़ाया हुआ है, अपलोड भी किया हुआ है, अगेन 30 या 31 है, चेक कर लीजिएगा, और वेवी कर्व मेथड अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, सो ये आया हमारा फैक्टर, मैं यही डालता हूँ, के माइनस 4 है इंटू के माइनस 5, ये ग्रहण 0 वाला केस है। और एक और लिख देता हूं, के पहला एंड सेकंड, पहला केस था के लेस देन इक्वल टू 5, सेकंड केस है के लेस देन 5 एंड थर्ड केस है। चलिए, सो वेवी कर्व से इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आएगा माइनस इनफाइनाइट, ये आ गया प्लस, ठीक है, ध्यान दीजिए। और के आप देखिए कहाँ प्लस जाए कहाँ जाए, जैसे देखो ये लिखा है 4, जब 4 के गलत है, गलत है, गलत है, ये 5 आएगा, ये 4 आएगा, पहले 5 आता है, राइट, 5 राइट हैंड में होगा और लेफ्ट हैंड में होगा 5 में, राइट। सो जैसे 5 प्लस में जाओगे, 5 प्लस में मतलब यहाँ 6 होगा, 7 ऐसे नंबर होंगे, इसमें रखोगे, इसमें रखोगे, मान लो 6 रख लो, तो 6 माइनस 4 कितना आया 2, और 6 माइनस 5 कितना आया 1। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 गर्दन 0, मतलब गर्दन 0 का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस आ। अब 4 और 5 के बीच में रख लिया 4.5, 4.5 होगा। अब 4.5 हम रखेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट ये देगा पॉजिटिव और ये देगा, ये पॉजिटिव देगा और ये नेगेटिव देगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन 0 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब जैसे भी 4 से कम रखोगे, 4 से कम रखोगे 3, जब 3 रखोगे तो आएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, और 3 माइनस 5 माइनस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2 आएगा, 2 ग्रेटर देन 0 होता है, तो आएगा। ये समझ में आया? ओके, अब हमें क्या लेना है, हमें लेना है, देखिए अब मैं समझा देता हूं आपको, ये चीजें इतनी समझ में आ गया होगा आपको। ओके,
ना पहला थर्ड कंडीशन में लिंक करते हैं कि हमारे पास आएगा तो ये पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव है, तो जीरो है नहीं तो यहाँ आएगा, ऐसे आएगा बोलो और इस डायरेक्शन में आएगा, फिर आएगा ध्यान समझिएगा कि और पॉजिटिव लेना है ना हम, सो पॉजिटिव हमारा ये भी हो सकता है, इधर भी हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा सिर्फ इतना नहीं, ये आएगा नेगेटिव, ठीक है इतना आएगा। ये कौन सी कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन, ये बात समझ आ गई। इसके बाद आइए सेकंड कंडीशन में के लेस देन 5, जैसे के लेस देन 5 जाएंगे तो आएगा ये कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन। और इसके बाद जैसे आप जाएंगे के फर्स्ट कंडीशन के लेस देन इक्वल टू 5, तो यहां लगेगा डार्क गोला, और लेस देन 5 का मतलब होता है ये गोला। ये कौन सी कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन। सारी कंडीशन मैंने इंपोज कर ली है। अब क्या लेना है, कॉमन वैल्यू लेना है। क्या लेना है, कॉमन। सो कॉमन में देखो कितना आएगा, कॉमन में ये आ रहा है, ये कॉमन रीजन तीनों में आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन थर्ड कंडीशन, ये आ रहा है कॉमन तीनों में। बोलो बोलो कॉमन आ रहा है, यस। सो आंसर क्या आएगा, यहां कॉमन आ रहा है, याद रखना क्या आएगा, कॉमन। और 4 पे क्या है, ओपन है, देखो के -4 है ना, ओपन है। लेकिन अब 4 और 5 में, सॉरी कंडीशन फर्स्ट और सेकंड में के 4 मतलब के लेस देन 5, के लेस देन इक्वल टू -5 में 4 ऑलरेडी है, लेकिन क्लोज आएगा। लेकिन 4 में क्या है, ओपन है, कंडीशन नंबर थर्ड से। इसलिए आपको लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब होता है सब जो सब में चीज हो, सब में क्या है, 4 क्या है, ओपन में ले सकते हैं, क्लोज अगर 4 होता थर्ड कंडीशन तो ले सकते हैं। इसलिए आंसर कौन सा आएगा, थर्ड नंबर, माइनस इन्फाइनाइट कॉमा 4। सो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। ये देखो 0 है, ये 4 है, और ये इधर माइनस इन्फाइनाइट है। सो माइनस, ये हो गया डन, ये हो गया डन। ओके, आई थिंक जरूर अच्छा लगा होगा आपको। नेक्स्ट कंडीशन बता देते हैं, एक सॉरी कंडीशन नहीं, प्रॉब्लम। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के the smallest value of k for which both the roots of the equation for which both the roots of the equation x square minus 8 kx
प्लस 16 प्लस 16 विद इन ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0 आर रियल distinct and have value at least 4 and have value at least 4 is ये आया है क्वेश्चन J2009। अब इसको सॉल्व करना है आपको। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है आपको। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले डिस्टिंक्ट रूट्स है और वैल्यू है एटलीस्ट 4। एटलीस्ट का 4 का मतलब होता है कम से कम 4। तो इसका मतलब इससे ज़्यादा ले सकता है। ठीक है, सो मैंने इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग में आपको 4 ग्राफ दिखाए थे। इस केस में एटलीस्ट 4 का मतलब क्या होगा, ये राइट, ये दे दिया गया और ये दे दिया गया और ये दे दिया गया और इस टाइम एटलीस्ट 4 का मतलब कम से कम 4, तो हमने 4 यहाँ दिया, 4 से ज़्यादा ले सकता है राइट। ये केस बताया मैंने, ठीक है, ये केस ऐसे केस मैंने बताए थे आपको। इसमें 3 कंडीशन थी दोनों में। फर्स्ट कंडीशन आएगी क्या, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। सेकंड कंडीशन आएगा कि माइनस जो बी अपॉन 2 है व्हाट इज पॉइंट, ये होगा क्या होगा, सॉरी, ये जो ग्रेटर होगा बड़ा होगा किससे, के से, मतलब ये बड़ा होगा के से। और यहाँ क्या है के, और थर्ड क्या है, ए एफ ऑफ के ग्रेटर। ये मैंने बताया 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। देखो प्रॉब्लम में क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रॉब्लम में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8 के एक्स प्लस 16 टाइम्स विद इन ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। ठीक है, और बोला आर रियल डिस्टिंक्ट हैव वैल्यू एटलीस्ट 4, और रूट्स क्या है, रियल डिस्टिंक्ट है। रूट्स आर रियल, रियल मीन वास्तविक, काल्पनिक नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये रूट्स हैं आपके पास। ठीक है, सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है वो डी ग्रेटर देन 0 होता है। अब इक्वल नहीं लगेगा, डिस्टिंक्ट बोला अलग अलग, तो इक्वल नहीं लगेगा। तो इस ये जो कन्वर्ट हो जाएगी वो कन्वर्ट होगी डी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब ए ग्रेटर देन 0। जब ऐसा होता है तो फेस क्या होगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो क्या होगा बताएं आपको, सही सही इसका जो ग्राफ बनेगा वो 4 ऐसे बनेगा।
इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे। क्या करें यार, ठीक है बताता हूँ। ओके, ऐसे ग्राफ बनेगा। क्यों बनेगा? ये भी ऐसा नहीं पॉसिबल है, ऐसा भी नहीं पॉसिबल, ऐसा बनेगा। और यहाँ पे जैसे आप जाओगे जैसे, ये वैल्यू आएगी एफ ऑफ 4, ये ग्रहण 0 है और ए इक्वल टू 1 है, वो भी ग्रहण 0 है, राइट? बोलो, तो ये केस पॉसिबल है। इस केस में क्या होगा? देखो डी ग्रेटर देन 0 होगा। डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। बता देता हूँ, अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। डी आया ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड क्या होगा? माइनस बी अपॉन 2a, ये भी ग्रेटर देन कितना होगा? और थर्ड होगा ए एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन 0। ये आपके पास इतनी सारी कंडीशन होंगी। मतलब ये सारा क्या हुआ? सारा देखो ग्रेटर में है, सारा ग्रेटर में। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 1 मिनट और में टाइम दे दीजिए थोड़ा सा। सो अब हम एक कंडीशन सॉल्व करेंगे। पहला कंडीशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, डी। डी क्या है? डी जी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको ना तो थर्ड लेक्चर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब बी क्या है देखो, ग्रेटर 0। डी क्या है पहले बताओ, बी क्या है? अच्छा, जो बी है ध्यान सुनिएगा, जो बी है वो -8 के है, होल स्क्वायर कर लो, चेक कर लो। देखो -8 के है ये बी है, राइट? प्लस, सॉरी, -4a, ये है 1 इंटू सी क्या है 16 टाइम्स के स्क्वायर प्लस के -1 गर्दन जी। चेक कर लेते हैं। यस, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। चेक कर लेते हैं। यस, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ये है। ओके, इसको अगर ओपन करोगे तो क्या आएगा? देखो 64 के स्क्वायर आएगा -64 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 गर्दन जी। 64 से डिवाइड कर दो, आएगा के, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, के स्क्वायर प्लस के -1, दिस इज कैंसिल। वी हैव के -1 greater than 0, this implies k greater than 1। सो ये तो हमारा क्लियर हो गया। सेकंड क्या है? माइनस बी। बी क्या है देखो जरा, -8k माइनस बी अपॉन 2a। ये कितना है 1, ग्रेटर देन कितना चाहिए 4। ठीक है, ये देखो माइनस में हो जाएगा प्लस, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 4 कैंसिल, मतलब आएगा 4k ग्रेटर देन 4। 4 4 डिवाइड करेगा तो k आएगा
ग्रेटर देन, तो वही कॉमन चीज आ गई। अब आया हमारे पास कौन सा थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ए कितना है 1, एफ ऑफ 4 कितना आएगा, सो एफ ऑफ 4 आएगा 16 माइनस 32k, रख दीजिएगा, 4 4 जा 16, यस, माइनस 32k, है ना, प्लस 16 टाइम्स k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इस सबसे 16 कॉमन ले लो, बनेगा 1 माइनस 2k प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, k स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3k प्लस 2, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 बढ़ा दिया। चलिए, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 बढ़ा 0, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 बढ़ा दिया, सो उसको आप ब्रैकेट कर लो, माइनस 2 और माइनस k प्लस 2। आई थिंक इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ, बाय द मेथड स्प्लिटिंग टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करना क्वालिटी क्वेश्चन का ही मैं बता चुका हूँ। आप हमारे सारे लेक्चर देख लीजिए, आई एम 100% श्योर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आउट नहीं होगा, इससे आउट जाएगा ही नहीं। इसी में से कोई क्वेश्चन आता है वही मेथड पे आएगा, तो आप अच्छे से सीख लीजिएगा। के कॉमन लीजिए, के माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लीजिए, के माइनस 2 ग्रेटर देन 0, के माइनस इंटू के माइनस ग्रेटर देन 0। अब इसको बेबी का मेथड में सॉल्व करेंगे, सो ये आएगा 1, सॉरी हमेशा गलत लिखता हूँ मैं, 2 1 माइनस, देखो 2 से बड़ा कोई नंबर यहाँ रखोगे, इस वाले इंटरवल में 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा नंबर इसमें रखोगे, मान लो 3 रख दिया, तो 3 माइनस 2 कितना आया, 3 माइनस 2 और 3 माइनस 1 जो भी आएगा बड़ा आएगा, 3 माइनस 2 1 आएगा, 1 इंटू 2 वो आएगा प्लस। इसके बाद 1 और 2 के बीच में नंबर रख दो, 1 और 2 पे 1.5 आएगा, 1.5 माइनस 2 फिर आएगा 1.5 माइनस 2, और ये क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ये हमारा देखो, ये नेगेटिव देगा और ये पॉजिटिव देगा, मल्टीप्लाई करोगे लेस देन 0 आएगा। इसके बाद आया माइनस इंफिनिटी और 1 के बीच में 0 भी होगा, क्या होगा 0, जैसे 0 होगा 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1, सॉरी सो आएगा ग्रेटर देन 0, तो आएगा माइनस 2 इंटू माइनस 1 तो आएगा 2 ग्रेटर देन 0, तो ये आएगा प्लस। बेबी का मेथड आएगा, बनाना तो बना भी सकते हो, बन जाएगा, ठीक है। अब लेना क्या है, प्लस, सो प्लस में आएगा सबसे पहले कंडीशन ये, हमने देखो यहाँ पे क्या लिया है, हॉलो लिया हुआ है, इसे लिया गया ताकि डार्क मैंने नहीं किया है, तो ये ओपन है, ये आ गया, ठीक है। ये आगे कौन सी कंडीशन है, ये ध्यान समझिएगा, ये आई थिंक थर्ड होगी, थर्ड कंडीशन। फिर लिखा हुआ है k ग्रेटर देन 1, देखो लिखा है k ग्रेटर देन 1, सेकंड में भी देख लो एंड फर्स्ट में देखो k ग्रेटर देन 1, और ओपन भी है, तो जैसे हम k ग्रेटर देन 1 करेंगे सो इधर आएंगे,
ये ये और ये कौन सी है? ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन, ये। अब देखो फर्स्ट और थर्ड, अब ये भी तो थर्ड में है, यही थर्ड है, ये भी थर्ड है। अब कॉमन क्या हुआ? कॉमन यही हो गया। सो के गया, कहाँ में गया? आई थिंक मैं गड़बड़ कुछ कर रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ। के ग्रेटर देन 1 है, हम के लेस देन 1 लिख रहे हैं, यही तो गड़बड़ हो गया। चलिए, सो ये आपके पास गए, ये गया, ये थर्ड कंडीशन है आपके पास, ये क्या है? थर्ड कंडीशन, ओके, थर्ड कंडीशन है आपको। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्या है देख लीजिए। फर्स्ट सेकंड है के ग्रेटर देन 1 पे, के ग्रेटर देन 1 पे कहाँ है? ऐसे जाएगा, ये मान लेते हैं सेकंड कंडीशन, ठीक, थर्ड आ गया, नहीं फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन। अब जो कॉमन लेना है, कॉमन तीनों में, के ग्रेटर देन 1 है, के ग्रेटर देन 1 है, फिर देखो ये कॉमन एरिया नहीं है, ये एरिया नहीं है, कॉमन एरिया क्या हुआ? ये हुआ, ये कॉमन एरिया हुआ। अब ये क्या है यहाँ पे? सो के बिलोंग्स टू कॉमन। अब बोला कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा? ये 2 है, 2 इसमें नहीं है, अगर 2 क्लोज कर दे तो वही स्मॉलेस्ट होगा। सो के इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि ये अगर क्लोज करोगे इसके नंबर आगे, 2 के आगे नंबर कौन सा आएगा? ओपन है ना, ये मतलब 2 नहीं है, बाकी सारे नंबर हैं, 2 से जितने भी छोटे हैं सब ये हैं, और इसके जस्ट आगे बढ़ोगे तो 2 आएगा, तो मिनिमम क्या हुआ? 2। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में? मेरे कहने का सेंस ये है, इससे इंटरवल में 2 नहीं है, ठीक है, लेकिन 2 से नीचे जितने नंबर हैं सारे हैं। 2 से अगर थोड़ा सा भी कम कर दोगे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा माइनर कम करोगे, तब भी 2 नहीं है, 2 से कम है, कुछ थोड़ा सा कम है। और जैसे आप आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट नंबर 2 ही आएगा, ये गारंटी है। तो मिनिमम क्या हुआ? 2 आया, इसलिए के इक्वल टू, ये आपका आंसर। तो दोस्तों मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपको लोगों के लिए। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, सपोर्ट करते रहिए, हम आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें देते रहेंगे।